तो आइए आज हम सीखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। तो आज के हमारे लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन हमें ज़रूरत क्यों है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर न्यूट्रिशन क्या होता है तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, खाने के अंदर जो बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर जो ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, उस कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों को न्यूट्रिशंस कहा जाता है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो जैसे कि हम लोग अगर एक चावल खा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ आप एक चावल का दाना खा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस दाने के अंदर कई सारे ऐसे चीज़ों को ऐसे ले रहे हो जो आपके बॉडी को अलग अलग टाइप से हेल्प कर रहा है। जैसे कि उसके अंदर आपका फाइबर आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, फैट आ जाएगा, जो अलग अलग तरीके से अपना अपना यूज़ करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी हमारे फूड के अंदर ऐसे ऐसे मेन कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को नीड है, यानी हमारी बॉडी को जरूरी है, ऐसे ही मेन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिशन कहते हैं। कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि हमें सिर्फ एक टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए, अलग अलग टाइप के खाना खाना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो एक्चुअली मानिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर राइस खा रहे हैं तो आपको इनमें से मिलने वाले सिर्फ न्यूट्रिशंस क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, सिर्फ यही होगा। अब हमारे बॉडी को मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको आपके राइस में नहीं मिल पा रहा। यानी आपको भी एक ऐसा फूड लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपको प्रोटीन कंपोनेंट मिले। जैसे कि आप दाल ले सकते हैं, पल्सेस, ऐसे सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो हमारी फूड के अंदर ये जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो नीड होती है, यही कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आपका आता है फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इससे एक्स्ट्रा में भी होते हैं, लेकिन ये मेजर होते हैं जो ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस टॉपिक के रिलेटेड और एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है सभी बच्चों से, या तो मतलब बार बार ये सवाल पूछा जाता है, व्हाई डू वी नीड अ फूड? हमें खाना क्यों खाना चाहिए, या तो खाना हमें क्यों लेना चाहिए, तो मतलब क्यों चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारी बॉडी जो है, ये अगर पूरा दिन अगर वर्क कर रही है, या तो मतलब एक काम करने के लिए भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, या तो बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हाइट या तो मसल बढ़ाने के लिए हमें खाने की जरूरत है। अब इसके अंदर खाना हेल्प क्या करता है एक्चुअली में? बॉडी को जरूरत होती है न्यूट्रिशंस की। जैसे कि अगर मुझे अपनी मसल्स को अगर गेन करना है, अगर मसल्स बढ़ाना है, तो मुझे प्रोटीन लेना होगा। अगर मुझे एनर्जी चाहिए होगा तो मुझे कार्बोहाइड्रेट या फैट्स लेना होगा, और इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं न्यूट्रिशंस। अभी न्यूट्रिशंस गेन करने के लिए हम लोग को खाना की जरूरत पड़ती है। तो व्हाई डू वी नीड अ फूड? अगर कभी भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बताएंगे कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, कोई अगर आपका जैसे कि कुछ बॉडी डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मसल गेनिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको फूड की जरूरत पड़ती है, बिकॉज फूड हमें न्यूट्रिशन देता है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का व्हाई डू वी नीड फूड, इसके लिए मैंने एक आपके लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक छोटा सा आंसर तैयार किया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, एनर्जी का इसका छोटा सा गलती हो गया, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क एंड डू वर्क। हमारे शरीर को काम करने के लिए, चलने के लिए, अलग अलग चीज़ें करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और इन फूड द न्यूट्रिशंस गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। और खाने के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वही हमें एनर्जी देते हैं ताकि हमारा बॉडी जो है काम कर सके। दैट्स वाई आवर बॉडी नीड टू टेक फूड, इसीलिए हमारे बॉडी को खाना ग्रहण करने की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो कि हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, या तो बॉडी डैमेज रिपेयर करने के लिए, या तो सबसे मेन पॉइंट एनर्जी के लिए, ताकि अपने डेली लाइफ में हम अपना काम कर सके, इसलिए हमें न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन हमें देगा हमारा खाना। ठीक है, न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया मेजर मेजर कौन कौन से न्यूट्रिशंस आएंगे, फैट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपके एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, यानी ये जो प्रोटीन, ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये आपको एनर्जी देते हैं। प्रोटीन जो होता है ये आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आता है, यानी आपकी जो मसल गेन में, ये सब में आपका यूज करता है। विटामिन और मिनरल्स ये हो जाते हैं आपको डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे सभी न्यूट्रिशंस का अलग अलग कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है।